हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। माई टॉक्सी ओमेगा का 9th एपिसोड अपडेट कर रही हूँ। जैसा भी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा प्लीज़। बहुत सारे व्यूज़ आने चाहिए मेरे इसमें। नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी अपडेट कर दूँगी। अब एक और एपिसोड है, उसके बाद में ये एफएफ क्लोज़ हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। यान यान और हमारा वीवूजान चाइना आ जाते हैं और संघाई से वो लोग एक अपने स्पेशल कार में आते हैं जो लैन ज़ैन ने भेजा था। एक्चुअली लैन ज़ैन जान गया था वीवूजान ने सेकंड मैरिड कर ली है और उसका जो बेबी है वो लैन ज़ैन का ही है। जब विंग ने उसे डिवोर्स दिया था तो वो 2 महीना प्रेग्नेंट था। उसने ये बात जानबूझ के छुपाई थी और जब उसने यान यान से शादी की तो यान यान की जो कंडीशन थी उसके मुताबिक उसकी प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी थी और उसका एक विल था, अगर उसने कोई भी मैरिड नहीं किया या उसका कोई उसके बाद कोई भी हायर नहीं रहा या उसका कोई वंशज नहीं रहा, जैसे उसका कोई भी बहन या शिवलिंग या कोई भी नहीं होगा, तो ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट को चली जाएगी और वो लोग इसको सील करके अटैच करके गरीबों में जिन जिन को ज़रूरत है उन लोगों को दान कर देंगे। उनके फ्यूचर के लिए, उनकी मदद के लिए वो प्रॉपर्टी उससे ले लेंगे। क्योंकि हमारे यान यान के पास भी 3 महीना का टाइम था और 3 महीने में से उसके पास भी अब 2 महीना ख़त्म हो गया, उसके पास 1 ही महीना था। और जब उसको पता चला, लैन ज़ैन और ये दोनों बहुत पहले से दोस्त थे, बस अचानक एक डील के थ्रू ये लोग लंदन में मिले थे और लैन ज़ैन ने बताया ऐसा ऐसा, तो उसको डाउट हुआ जो मेरे पास ओमेगा है वीवूजान वो भी शायद कुछ लैन ज़ैन की वाइफ के जैसा ही है। तो उसने एक फ़ोटो निकाल के दिखाया था, बोलता ये मैंने मैरिड किया है, क्या ये है क्या तुम्हारी वाइफ? बोलता तो वो देख के उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसको बहुत हार्ट ब्रोकिंग फील होता है कि मेरी वाइफ विंग ने गुस्से से ही लेकिन मुझे छोड़ के शादी कर लिया। तो वो बोलता तुम हार्ट ब्रोक मत हो जाओ लैन ज़ैन, विंग को मैंने टच भी नहीं किया है, वो अपनी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से उसने साइन किया एक डील मेरे साथ और मैंने भी एक पर्सनल प्रॉब्लम से उससे शादी की है, जिसके थ्रू हम दोनों ने एक दूसरे से कोई भी टच नहीं किया है, बॉडी टच नहीं है। हम दोनों बस एक फ्रेंड्स के जैसे रहते, एक अच्छे दोस्त के जैसे रहते हैं। वीवूजान जब मेरे पास आया था तो बहुत ख़राब हालत थी उसकी। धीरे धीरे मैंने उसे सहारा दिया और फिर उसने मुझसे कहा अपनी प्रॉब्लम, तो मुझे पता चला कि वो तुम ही हो। उसके बाद में मैंने भी अपनी प्रॉब्लम उसे बताया, तो धीरे धीरे ऐसा बताने के बाद में हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। और जो मेरी प्रॉपर्टी इतनी बड़ी है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी कितनी बड़ी। मेरी प्रॉपर्टी काफ़ी चाइना में ही है, लंदन में नहीं है। लंदन की मैं शिफ्ट कर सकता हूँ लेकिन चाइना की शिफ्ट करके मैं बेच नहीं सकता हूँ, काफ़ी बड़ा अमाउंट का प्रॉपर्टी है इधर। तो मैं चाहता था, मैंने वीवूजान से बताया, वीवूजान ने मेरी प्रॉब्लम समझी और मैंने दुनिया को दिखाने के लिए वीवूजान से शादी कर ली। बस तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी वाइफ को एक बार किस किया था पास्टर के सामने, क्योंकि अगर हम ये नहीं करते तो हमारी शादी नहीं होती है, तो तुम तो जानते हो ना। बोलता हाँ। लैन ज़ैन सर नीचे कर लेता, बोलता कोई नहीं, सब वक्त के मारे हुए हैं और कुछ न कुछ गलतियाँ मेरी भी हैं। तो बोलता हाँ, उसने मुझे बताया था तुमने ऐसा ऐसा उसे टॉर्चर किया, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। बोलता वही तो मेरा दिमाग ख़राब था जो मैंने इतनी अच्छी वाइफ को अपने हाथ से खो दिया। बोलता तुम्हारे लिए एक अच्छी न्यूज़ है, तुम्हारा बेटा है जो जब विंग से मिला था, 3 साल का बेटा है तुम्हारा, जब वो थोड़ा प्रेग्नेंट था बोलता है, तो जब आने का तुम्हारा बेटा अभी 2 साल 3 महीने का है, तो तुम फिक्र मत करो। बोलता है मेरा बेटा है, हाँ वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, उसकी स्माइल विंग के जैसी है, उसका फेस के स्ट्रक्चर बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं और वो तुम्हारे जैसे ही बहुत ज़िद्दी और मुंडी है। विंग रोज़ बोलता है बिल्कुल अपने बाप के जैसे ही है करके बोलता है, बदमाश कहीं का, और उसे बहुत मारता भी है कभी कभी। तो बोलता है सचमुच यान यान मेरा बेटा है? बोलता हाँ है, उसने मुझे पहले ही बताया था, जब डिवोर्स पेपर साइन किया था तो उसे पता था कि वो प्रेग्नेंट है। और वही बात तुम्हें बोलने के लिए वो जब कॉल किया तो अचानक उसके सेल में कॉल आया और किसी ने कहा कि तुम किसी होटल रूम में किसी के साथ इंटीमेट हुए। तब ये बात सुन के उसका दिल टूट गया और उसने डिसाइड किया कि वो तुम्हें ये बात कभी नहीं बताएगा। उसने अपने लाइफ का सब किताब खोल दिया कि तुमने उसके फैमिली को कितना प्रोटेक्ट किया, क्या क्या किया। तो मुझसे कुछ छुपा नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि मेरे आने का विंग को पता ना चले चाइना में, और मैं तुम्हें जानता हूँ ये भी पता ना चले। और मैंने जो शादी कर ली विंग से, पूरी प्रॉपर्टी मैंने वीवूजान और अपने बेटे नाम की, यानी तुम्हारे बेटे को मैं अपना बेटा मानता हूँ। दुनिया के सामने वो दोनों मेरे फैमिली हैं, तो मैंने उन दोनों के नाम पे कर दिया है। मैं नहीं चाहता मेरी मेहनत की और मेरे फादर की मेहनत की कमाई इधर उधर जाए। और तुम तो जानते हो गवर्नमेंट पूरी तरह से ईमानदारी से किसी के पैसे को तो डेवलप करने के लिए देती नहीं, वो
10% देती, बाकी वो अपने में ही बांट लेते। बोलता लेंजन बोलता हाँ ये मैं जानता हूँ, तो मैं चाइना में आ रहा हूँ इस तारीख को, संघाई में तुम अपनी ओन गाड़ियाँ भेज देना मेरे लिए, और होटल में रूम बुक कर देना, और याद रहे मेरे लिए एक अच्छा डॉक्टर देखिएगा। मैंने अपनी विल बना ली है, साइन कर दी, बस मैं चाहता हूँ मेरे जाने के बाद में तुम विंग से शादी कर लेना, ठीक है ना, ताकि ये प्रॉपर्टी उसकी रहे, या मेरे जाने के कभी भी तुम उससे शादी कर, लेकिन मेरे जाने के बाद ही करना, मेरे रहते रहते शादी मत करना, नहीं तो गवर्नमेंट को समझ में आ जाए कि वो मेरा बेटा नहीं है, और वो टेस्ट कराएंगे, तुम समझ रहे हो ना। तो बोलता हाँ मैं समझ रहा हूँ, बस तुम मेरी एक मदद कर दो, इस मदद की वजह मैं तुम्हें विभूषण वापस दे दूँगा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ वो सच्चे दिल से तुम्हें अपना लेगा। बोलता है सचमुच मुझे एक मौका मिलेगा। बोलता हाँ लेकिन तुम्हें और एक बार एक गलती दोबारा नहीं करनी है। तो बोलता हाँ मैं वादा करता हूँ ये गलती मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। और इसी तरह यान की एक मीटिंग हमारे लेंजन के साथ में ख़त्म हो जाती है। और ये जब हमारा विभूषण शादी करके 8 महीना प्रेग्नेंट था, ये बात तब की, और ये चुपचाप चाइना में आ जाता, रोज़ ड्रिंक करता था, और रोज़ विभूषण की फ़ोटो वीडियोस देख के उसके साथ रहने का हर पल वो याद करता था। और उसने अपनी लाइफ में एक चीज़ सीख ली, जो हमें बहुत प्यार करता है, जो हमारी गालियाँ मारपीट हमारा हर अपमान और हर बदतमीजी सहता है दुनिया में, वो इंसान को अपने पास रख के हर चीज़ खो देना चाहिए। हर चीज़ चली गई तो गम नहीं होना चाहिए, लेकिन जिससे हम बहुत प्यार करते, जो हमारे साथ हर दुख सुख में रहता है, हमें कभी जवाब नहीं देता, ऐसे इंसान को हमें कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि एक बार वो खो गया तो हमें वापस नहीं मिलता। और इसी तरह से मीटिंग ख़त्म होती है, लेंजन अब होश में आता है, अपने रूम में बैठ के सोच रहा होता है, और उसे कॉल आता है, सर यान सर आ गए, उनकी फैमिली आ गई। तो बोलता है ओके बोलता है, और वहाँ से नीचे उतरता है, और दोनों होटल में चेक आउट कर लेते हैं। और होटल के रूम में हमारा विभूषण को यान बोलता है तुम चेंज कर लो, बेबी को भी फ्रेश करा दो, मैं भी आता हूँ अभी। तो बोलता तुम भी फ्रेश हो जाओ ना, बोलता उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है। और उसके बाद में और दोनों इसी तरह से स्नान उसान करने लगते। तो हमारा जो बेबी होता है आयान, वो बहुत नॉटी होता, बोलता आप दोनों के ऊपर पानी डालता है, दोनों के ऊपर पानी डालने के बाद में वो दोनों एकदम गीले हो जाते हैं, और बेबी भाग जाता है दोनों को लॉक करके। और गाइस प्लीज़ डोंट बी हर्ट, इसमें मैंने ना चाहते हुए भी एक यान के साथ हमारे विभूषण का एक इंटीमेट सीन रखा, तो प्लीज़ डोंट माइंड, क्योंकि मैंने थोड़ा सा चेंज किया इसमें, हार्ट ब्रोकन मत कीजिएगा डियर प्लीज़। उसके बाद में ये दोनों जब गीले हो जाते हैं तो हमारा विभूषण फ़ौरन यान के ऊपर गिर जाता है, और हमारा यान उसे पकड़ लेता है। जैसे पकड़ता है तो हमारे विंग को क्या बोलते हैं, उसकी हीट आ गई होती है, और वो फ़ौरन उससे दूर जाने लगता है। तो यान भी छोड़ देता है, उसे अच्छा नहीं है। और यान भी जब ऑन करता है तो फ़ौरन हमारा विभूषण फिर से फिसलने वाला होता है, तो यान उसे कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है, और दोनों एक दूसरे को देखते देखते एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि उन्हें पता नहीं चलता है कि कब वो करीब आ गए, एक दूसरे को किस करने लगे और बेड में आ गए। वो पूरी तरह से एक रोमांटिक सेशन इन दोनों का होता है। सॉरी गाइस मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी इसको लेंजन के साथ ही पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे इनका रोमांटिक सेशन पूरा हो जाने के बाद में यान बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर दो। तो बोलता है तुम्हारी गलती नहीं, मेरी भी उतनी ही गलती है, बोलता है। और थोड़े दिन के बाद में वो दोनों एक दूसरे से नज़र नहीं मिलाते, फ़ौरन ड्रेस पहन के चला जाता है वहाँ पे। और उसके बाद में वो लेंजन से मिलने जाता है और सोचता है कि मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये बात, बोलता है। और थोड़े दिन के बाद में हमारे लेंजन से मिलता है, और वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करना है, बोलता है। और जैसे वो बोलने वाला होता है तो उसके मुँह से वॉमिटिंग होने लगती है ब्लड के, फ़ौरन उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर बोलते हैं आपने काफ़ी स्ट्रेस ले लिया, आपने फिर से क्या सोच लिया जो आपकी हालत ख़राब हो गई। डॉक्टर बोलता है मैंने 3 महीना टाइम देता, अब आपके पास 10 दिन का टाइम है, आप ये क्या कर रहे हैं। तो बोलता है डॉक्टर प्लीज़ मेरी वाइफ को बुला दी। तो लेंजन बोलता है 1 मिनट, और फ़ौरन विंग को फ़ोन करता है। और फिर विंग जब लेंजन का नंबर देखता है तो उसे गुस्सा आता है, काट देता, बोलता है। फिर वो यान के सेल से फ़ोन करता है, और यान का सेल नंबर देखते ही हमारा विभूषण बोलता है यान तुम कहाँ हो, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। देखो हम जो के बीच में जो भी हो गया है 1 नाइट स्टैंड, वो तुम्हारी गलती नहीं थी, मेरी गलती नहीं थी। तुम तो जानते हो ना बेटे ने हम दोनों को गीला कर दिया था, और हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर पुश कर दिया था, मुझे हीट आ गई तो मैं रट आ गई, इसमें हम दोनों की कोई गलती नहीं। और जो लिखा रहता है नसीब में वो होता है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। जल्दी आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, कुछ भी फील करने की ज़रूरत नहीं, जो हो गया हो गया। तुमने इतने साल मुझे टच नहीं किया तो अब तुम क्यों करोगे, जो हो गया हो गया, जल्दी आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो लेंजन बोलता है विंग मैं लेंजन बात कर रहा हूँ। तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती है, बोलता है क्या। तो
तुम वहाँ क्या कर, और यानियन क्या है, बोलता है तुम इस सिटी हॉस्पिटल में आ जाओ, यहाँ लैंजन की हम यानियन की तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो प्लीज़ तुम जल्दी आ जाओ, और हाँ अयान को भी साथ लेके आना, बोलता है। और फ़ोन काट देता है। और वो ये बात सुनने के बाद में यानियन की तरफ बहुत गुस्से से देखता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि विंग ने पूरी तरह से डिटेल से बताया था कि ये गलती कैसे हुई है, और उसको पता है कि विंग कभी झूठ नहीं बोलता है, तो ये बात को दबा लेते हैं। उससे बात का बहुत तकलीफ़ होता है कि यानियन और मेरा वाइफ एक दूसरे के साथ हुए, और यानियन को यही बात सोच के अंदर अंदर खाए होता कि उसने लैंजन से वादा तोड़ दिया, उसने लैंजन को धोखा दिया, उसका वाइफ को उसने छुआ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सोचता है वो, सोचते सोचते वो और बेहोश हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं इन्हें ज़रूर किसी चीज़ का सदमा लगा है, और ये अपने आप को बहुत पुश कर रहे हैं। इनके पास क्या है, कुछ हुआ है क्या, कोई क्या हुआ है, कुछ तो हुआ ही होगा, बोलता है। हमारा विंग भी परेशान होता है ऐसा क्या हुआ करके। तो जब यानियन बोलता है फादर फादर दिखता है, तो हमारा लैंजन दिखता है, उसका बेटा बिल्कुल उसके जैसे ही प्यारा रहता है, और विंग की जैसी स्माइल रहती है। तो बोलता है हाँ हाँ तुम्हारे फादर बिल्कुल ठीक है, आओ मैं तुम्हें गोदी में उठा लेता हूँ। तो फ़ौरन उठा लेता है, और वो उसे जंप मार देता है। लैंजन उसे गले से लगा, तो उसकी आंखों में आंसू, मेरा बेटा, मेरा अंश इस दुनिया में है, थैंक यू गॉड, बोलता है। और विंग उसको नहरों से देख रहा होता है, फिर ऐसे कर लेता है। तो और वो डॉक्टर बोलता है आप लोग बैठिए, जब इन्हें होश आए तो मुझे बुला लीजिएगा। और वो बोलता है ओके डॉक्टर, बोलता है। और वो बोलता है मैं 3 कॉफ़ी भिजा देता हूँ, आप लोग पी लीजिए, बोलता है। और एक बच्चे के लिए मैं कुछ मिल्क पाउडर भिजा देता हूँ, मिल्क का जो जूस रहता है वो। तो बोलता है ओके, बोलता है। और एक डॉग आती है, वो एक्सम लेके आती है, कुछ स्नैक्स लेके आती है, और लैंजन और विंग के लिए 2 कॉफ़ी ब्रेक लेके आती है। लैंजन विंग कॉफ़ी पीते हैं, और हमारा विंग जब जा रहा होता है बाहर, तो थोड़ी देर में एक नैनी आती, बोलती है मैं बच्चे को बाहर ले जाऊँ मैडम घुमाने के, बोलती हाँ ले जाओ इन्हें, और देखना रोड की तरफ मत जाना, इस सेल अपने पास रखो, और गार्ड को भी बोलो तुम्हारे साथ जाए। गार्ड बच्चे को देखते रहे, बोलता हाँ यस मैडम, बोलते हैं। और हमारा विंग जब जा रहा होता है, लैंजन उसका हाथ खींच के दीवार के पास पुश करता, बोलता है विंग तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो बोलता है मुझे तुमसे बात नहीं करना, किसी के वाइफ को तुम इस तरह टच नहीं करना चाहिए, तुम जानते हो ना मैं यानियन की वाइफ हूँ। तो बोलता है मुझे पता है तुम्हारे बीच जो भी हुआ एक एक्सीडेंटली है, तुम आज भी मुझसे प्यार करते इसलिए तुमने मेरे बेबी को बर्थ दिया है। तो बोलता है ज़रूरी है क्या कि मैं तुमसे प्यार करूँगा तो ही उसे बर्थ दूंगा। तो वो पैशनेटली किस करने लगता है, और जैसे वो उसे किस कर रहा था, हमारा यानियन आँख खोलता है, लेकिन उसके हार्ट में बहुत पेन होता है कि वो अपना वाइफ किसी से शेयर नहीं कर सकता। लेकिन वक्त का मारा वो इंसान, एक तो वो आजकल में मर जाएगा, फिर कैसे भी विंग को उसको पति से मिलाने का वादा किया था यानियन ने। तो ये बात सोच के वो आंखों को बंद कर लेता है, और इस तरह रहता है जैसे कि उसे पता नहीं। और विंग भी उसे फिर धीरे धीरे उसके साथ मेल्ट हो जाता है, और उसके गले में हाथ डाल के उसे किस करने लगता है। ये बात जब यानियन देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि आज भी विंग लैंजन को भूला नहीं है, आखिर वो उसका पहला और आखिरी प्यार है। मेरे साथ तो एक्सीडेंट ही था, बस वो इतना प्रे करता है शायद मेरे इस दुनिया से जाने से पहले विंग मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो जाए, और मेरा बेबी भी इस दुनिया में आ जाए, तो मुझे लगेगा कि मैंने दिल से विंग को सच्चा प्यार किया है, लेकिन आज तक उसे मैंने कन्फर्स नहीं किया। ये बोलता है, और उसके हार्ट में पेन हो रहा था, और वो दौड़ दौड़ के खांसने लगता है। तो विंग उसे बोलता लैंजन साइड हटो, यानियन तुम्हारी तबीयत कैसी है, डॉक्टर को फ़ोन कर दो। यानियन उसका हाथ पकड़ता है, विंग मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो बोलता हाँ हाँ बोलना। और विंग बहुत प्यार से उसके चिक में जब हाथ रखता है तो लैंजन का मुट्ठियाँ बन गई जाती है, उसकी आंखें डार्क हो जाती है, लेकिन वो बोलता है मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो बोलता है विंग मैं तुमसे कुछ कन्फर्स करना चाहता हूँ, लैंजन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, बोलता है। तो बोलता है हाँ बोलो ना। विंग मैं तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेबी को बर्थ दो। अगर सच में तुम आज जो हमारे बीच हुआ, अगर तुम प्रेग्नेंट हो गए तो मुझसे वादा करो अबॉर्शन नहीं कराओगे, उस बेबी को बर्थ दोगे। प्लीज़ लैंजन मेरे लिए एक एहसान कर दो, प्लीज़ लैंजन, बोलता है। तो हमारा विंग की आंखों से आंसू निकलते हैं, बोलता है मैं वादा करता हूँ तुमसे यानियन, मैं हमारे बीच में आज जो कुछ भी हुआ, अगर उसका नतीजा मैं प्रेग्नेंट हो गया तो मैं वादा करता हूँ उस बच्चे को बहुत प्यार से पैदा करूँगा, और उसको लैंजन और हम दोनों मिलके पालेंगे। मैं जानता हूँ कि तुमने लैंजन से जब कहा था कि तुम मेरी शादी उससे करवाओगे, तो मैंने वो बात पूरी सुन ली थी तुमसे, और सच्चे दिल से मैं भी अपने हस्बैंड को वापस अपने लाइफ में चाहता हूँ, क्योंकि मैं जब जब अयान को देखता हूँ तो मुझे गिल्टी फील होता है कि मैं उसके फादर से उसे दूर रखा हूँ। तुम बेफिक्र रहो, बोलता है। इसी तरह एक 10-15 दिन बीत जाते हैं, अब दिखाते हैं 11वां दिन का कि ये लोग क्या बोलते हैं यानियन की ग्रेव के पास जाके रो रहे होते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, और लैंजन विंग को संभाल रहा होता है। बोलता है विंग अपने आप को संभालो, और जो बच्चा अयान होता है वो भी बहुत रो रहा होता है। तो लैंजन उसके सर में हाथ रख के बोलता है बेटा रो मत, फादर हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और बोलता सच में रहेंगे ना अंकल, बोलता हाँ बेटा फादर तुम्हारे दिल में है, विंग रो मत विंग,
मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं वादा करता हूँ पुरानी गलतियाँ बिल्कुल नहीं दोहराऊंगा। बोलता है मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूँ लैंजन, क्योंकि मैं अपने लाइफ में बहुत टूट चुका हूँ, तुम जानते हो ना। बोलता अब यान की ग्रेव के बाद का मैं पास्ट का कुछ फ्लैग फेस बताती हूँ आपको। जब वो हमारा यान कन्फर्स कर रहा होता तो लैंजन बोलता तुम यकीन मानो विंग प्रेग्नेंट हुआ था, मैं उसके बेबी को वाकई में अपने बच्चे के जैसे ही प्यार करूँगी जैसे तुमने मेरे बेटे यान को प्यार किया। ये बात बोलने के बाद में हमारा यान की सांसें रुक जाती हैं और विंग पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। और उसका वकील आता है, मैडम सर ने 1 घंटा पहले ही हमें पूरी प्रॉपर्टी आपके और यान के नाम में करने कहा था और उसका टेक ओवर लैंजन को बनाया। उन्होंने कहा है कि लैंजन पूरी प्रॉपर्टी को लाइफ लॉन्ग देखेगा और बाद में आप लैंजन से शादी कर सकते हैं करके ये उन्होंने राइट दिया और उन्होंने आपको डिवोर्स भी पेपर साइन करके दे दिया है। तो विंग को बोलता उनकी आखिरी ख्वाहिश है कि आप लैंजन से शादी कर ले 3 महीने बाद में और आप उनको डिवोर्स दे दे और डिवोर्स के उसे साइन कर दे और उससे हस्बैंड वाइफ कैसे रहे और हमेशा उनकी पूरी प्रॉपर्टी को और उनके बच्चे को ध्यान से देखिए। उनकी लास्ट विश कि आप इस डिवोर्स पेपर में साइन कर दे। तो विंग आंखों से आंसू जाके साइन कर देता है और वो डिवोर्स का पेपर वो कोर्ट में सबमिट कर देता है। अब 15 दिन के बाद में फैमिली पूरा सब कुछ हो गया होता है यान का। अब 2 महीने तक विंग ऐसे ही सुस्त पड़ा रहता था। तो लैंजन आता उसके बालों को रफल करता है, विंग अपना ख्याल रखो, इस तरह डल मत हो जाओ। तो फ़ौरन उसके गले लग जाता है लैंजन में बहुत टूट चुका। बोलता नहीं विंग मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगा। ये बात बोल के उसके लिप्स में किस कर देता है और हमारा आयान भाग के आता। बोलता अंकल अंकल। तो वो हमारा विंग बोलता है बेटा ये तुम्हारे अंकल नहीं है, ये तुम्हारे रियल फादर हैं। तो बोलता है ये मेरे फादर। तो वो कौन थे? बोलता वो बेटा ये तुम्हारे फादर से मेरा एक्सीडेंटली हो गया था तो हम दोनों बिछड़ गए थे तो अब हम मिल गए हैं। तो ये तुम्हारे फादर है, तुम उनको भी फादर बुला सकते हो लेकिन तुम्हारे रियल फादर ब्लड रिलेशन फादर ये हैं बेटा। बोलते तो बोलता सच में? हाँ बेटा बोलता है। और ये बोल के थोड़ी देर के जब विंग उठता है बोलता मेरी बात मानोगे ना? बोलता हाँ मदर मैं आपकी बात क्यों नहीं मानूंगा, जब आपने जो कहा है तो आप सच बोलेंगे, आप कभी झूठ नहीं बोलती हैं। और बोलता फादर। तो बोलता हाँ आयान बोल के उसे गले लगा लेता, उसे बहुत सारे किसेस करता। बोलता सॉरी बेटा मैं तुम्हें टाइम से तुम्हारे साथ नहीं था। तो बोलता कोई बात नहीं फादर, हम अच्छी फैमिली बन के रहेंगे। और थोड़ी देर के बाद में विंग बोलता है लैंजन मैं अभी आता हूँ। बोलता और जैसे वो जा रहा था फ़ौरन नीचे गिर जाता है और हमारा लैंजन आयान दोनों भागते बोलते ममा। बोलता है विंग बोलता है और फ़ौरन उसे गोदी में उठा के डॉक्टर को कॉल करते हैं बॉडीगार्ड वाले। जब फ़ोन करते हैं तो बॉडीगार्ड बोलता है सर मैं डॉक्टर को लेकर आऊँ। तो हाँ ओके आप लोग बाहर जाइए। और फ़ौरन वो चेकअप करता है। बोलता है घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये 2 मंथ्स प्रेग्नेंट है, बस आप इनका ख्याल रखिएगा। हाय गाइस, आपको अगर आज का एपिसोड पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। इसका एक और एपिसोड